श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री नारायण हरि की जय। आज के सत्संग में विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले अपने अपने घरों में बैठकर सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज का सत्संग एकादशी के महत्व के बारे में बताया जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें और अपना ये एकादशी का महत्व को विशेष रूप से बताया गया है, इसको श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। विशेषकर जो व्रत धारण करते हैं उनको तो जरूरी है सुनना चाहिए। प्रति एकादशी को अलग अलग महत्व बताया गया है। इस महत्व को सुनने से व्रत का जो पूर्ण फल है वह पूर्ण रूप से मिल जाता है और जो भी मानव इसको श्रद्धा और विश्वास से सुनता है वो तो धन्य ही हो जाता है, क्योंकि व्रत में इसको सुनना बहुत जरूरी है। व्रत में के दिन जितना बन सके उतना भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए और काम क्रोध लोभ मोह को मन में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार ये व्रत धारण करने से आज के व्रत के दिन और तो कहाँ तक कि आपको दतुन भी नहीं करना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, व्रत भंग हो जाता है। तीसरा है कि इसको जिस प्रकार में व्रत का मतलब है, नहीं तो व्रत के दिन तो खूब मालपुआ खाओ तो कोई मतलब नहीं है। व्रत का मतलब ये अल्प आहार लेना चाहिए, ये अल्प आहार में भी फल फूल होना चाहिए और फल फूल अगर उपलब्ध नहीं है तो भाई दूध आदि ले सकते हैं और अपना मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए व्रत रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो आत्मा भी अपनी 15 दिन में एक दिन व्रत रहने से आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है और आत्मा की शुद्धि हो जाने से अपना मन पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार सभी मानव जीवन में ज़्यादा नहीं तो ये एकादशी के व्रतों को तो 15 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए, इससे आपका बहुत कल्याण होता है। इस प्रकार व्रत का महत्व है बताते हुए हम सत्संग को चालू करते हैं। विज्ञान के माध्यम से सेवन करने वाले सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। आज की एकादशी का महत्व बताया गया है। भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं कार्तिक कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, शुक्ल एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसे तुम ध्यान से श्रवण करो। यह एकादशी पापों के नाश करके सुख पहुँचाने वाली है। यह एकादशी संसारिक सुख को देने के साथ साथ अंत में सद्गति देने वाली है। एकादशी का व्रत करने वाले को सब इंद्रियों को वश में कर और बुरे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप अर्ध नैवेद्य आदि से पूजा कर रात में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जो प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है वह संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को सुख को प्राप्त करता है। इसलिए सुख और मुक्ति को चाहने वालों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। फलहार इस दिन काचरे का सागर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप शकरकंद वगैरह हैं, इस दिन इसका साग ले सकते हैं और घूमते फिरते उधर आ निकले ब्राह्मण ने अभिवादन करके उनका सत्कार किया। ऋषि के कुशल पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुखों से छूटने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे विप्र, गरीबी दूर करने तथा धन प्राप्ति के लिए तुम अधिक मास की कृष्णा परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत बताएं करना चाहिए। हे धर्मराज, ब्राह्मण क्षत्रिय उसकी स्त्री ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसी समय एक राजकुमार इधर से घूमता हुआ आया। निकला, उसने ब्राह्मण को रहने के लिए अच्छा महल
वह 5 गांव निर्वाह क्यों दिया। ब्राह्मण और उसकी स्त्री सुखपूर्वक महल में रहने लगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से कथा श्रवण कर और विधि पूर्वक व्रत करके धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं स्वर्ग को पहुंच गए। इसलिए धन और राजपुत्र चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। फलहार इस दिन करोत्तम भगवान की धूपदीप नैवेद्य पुष्पादि से पूजा कर और उसी के आधार पर सभी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार आज की एकादशी का जो व्रत है, वैसे तो सभी एकादशी का व्रत अलग अलग बताया गया है, लेकिन ये जो एकादशी है इसका व्रत इतना ही है। और गृहस्थ जीवन में और क्या है, गृहस्थ जीवन में तो इतना ही बहुत है। अब गृहस्थ कैसे रहें, जरा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गृहस्थ का क्या धर्म है? काम धंधा सौंप कर घर में रहते हुए भी भजन स्मरण करना चाहिए। यदि बेटे चाहते हों तो घर से केवल भोजन वस्त्र आदि निर्वाह मात्र का संबंध रखना चाहिए। यदि बेटे न चाहें तो निर्वाह मात्र को संबंध भी छोड़ देना चाहिए। निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। इस प्रकार गोस्वामी जी ने लिखा है। गृहस्थ का खास धर्म क्या है? अब गृहस्थ के सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें कि गृहस्थ का क्या धर्म है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों की सेवा करना गृहस्थ का धर्म है। और खास धर्म क्यों है? गृहस्थ ही सबका माँ बाप है, पालक है और संरक्षक है। अर्थात गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी उत्पन्न होते हैं और पलित एवं संरक्षित होते हैं। अतः चारों आश्रमों का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि सुख सुविधा देना, घर में रहने वाले चूहे आदि को भी अपने नाना सदस्य मानना, उन सब का पालन पोषण करना, यह गृहस्थी के चाहे धर्म है। ऐसे ही देवता ऋषि मुनि की सेवा करना भी गृहस्थ का धर्म है। और पितृपिंड पानी देना, भगवान की विशेषता से सेवा करना, भजन करना गृहस्थ का खास धर्म है। कोई मूर्ख कह देते हैं कि मंदिर देवाला में क्या रखा, पत्थर की मूर्ति। ऐसा नहीं है प्यारे, ये जिन्होंने शास्त्र वेद का अध्ययन नहीं किया वो ऐसी सीधी बातें कह देते हैं। अगर गृहस्थ का धर्म नहीं है जी मंदिर सेवा पूजा, तो किसका? गाय भैंसों का है। ये गाय भैंस सेवा करेंगी, क्या बात है भाई, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं, गृहस्थ में कैसे रहे, क्योंकि वहां जाकर फिर पीछे लौटकर आना नहीं पड़ता। अब्रहा भूलोकहा पुनरानिवृत्ति, गीता अध्याय 8 श्लोक 16। अतः प्राणी मात्र के हित की भावना रखते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार तन मन बुद्धि योग्यता अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। दूसरों की को सुख सुविधा के लिए अपने सुख आराम का त्याग कर देना चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाओगे तो आपको भी सुख मिलेगा, आज नहीं तो कल। और करना चाहिए मनुष्य की मनुष्यता है। गृहस्थ में काम धंधा करते हुए जो हिंसा होती है उसे छुटकारा कैसे हो? गृहस्थ में रोज ये 5 अहिंसा होती हैं। वो कौन सी अहिंसा है? जहाँ रसोई बनती है वहाँ आग में चींटी आदि जल जाती हैं, जीव मरते हैं। लकड़ियों में रहने वाले जीव मरते हैं आदि। जहाँ जल रखते हैं वहाँ घड़ा इधर उधर करने में आदि में भी जीव जंतु मर जाते हैं। झाड़ू लगाते समय बहुत से जीव मर जाते हैं और चक्की में अनाज पीसते समय बहुत से जीव मर जाते हैं और उखल में चावल आदि से निकालने के लिए भी जीव जंतु मर जाते हैं। इन हिंसाओं को छूटने के लिए प्रतिदिन बेली वैष्णदेव यज्ञ महापांच यज्ञ करना चाहिए। वो कौन से हैं? भगवान के शरण में जाता है उसको यह चिंता नहीं रहती, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है कि भगवान
के दरबार में इसलिए जाना चाहिए। भगवान ने कहा है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, और जन्म कोट अघना समुत बहि। अरे भाई कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कितनी गलतियां हो रही तुम्हें मालूम नहीं है, ये ग्रस्त में कितनी गलतियां हो रही हैं, तो कम से कम भगवान के दरबार में जाने से सारी गलतियां तुम्हारी भगवान क्षमा कर देते हैं। और इस चक्की नहीं चलते, धान नहीं कूटते तो हमेशा कैसे चलेगा। आग पीसा हुआ आटा कूट आदि ध्यान अपने काम में लेते हैं, तो आटे के पीसने से धान को कूटने से जो हिंसा होती है वह आपको लगेगी, क्योंकि वो सामने वाले ने पीस दिए तो खाए तो तुमने, तो आपको लगेगी। खेती में अनेक जीवों की हिंसा होती है, तो क्या किसान खेती ना करे, करना पड़ता है, लेकिन उसको प्रायश्चित के लिए सब जो नियम बनाए गए हैं वो नियम का पालन करना चाहिए। ग्रस्त का यह धर्म है, खेती जरूर करें पर ख्याल रखें कि हिंसा ना हो। और किसी किसान के लिए खेती करने का विधान होने से उसको पाप कम लगता है, अतः उसको पाप से डरकर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बने हिंसा ना हो ऐसी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। आजकल किसान लोग फसल की सुरक्षा के लिए जहरीली दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो क्या यह ठीक है? किसानों को यह काम कभी नहीं करना चाहिए। पहले लोग ऐसी हिंसा नहीं करते थे तो अनाज सस्ता मिलता था, आजकल हिंसा करते हैं तो अनाज महंगा मिलता है। देखने में तो ऐसा दिखता है कि जीवों को मार देने से अनाज अधिक होता है, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए जो भी जीव जंतु हमारे हाथों से मारे जाते हैं उनको प्रायश्चित के लिए भगवान की पूजा मंदिर सेवा में जाना चाहिए, किसी अतिथि की सेवा करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करना चाहिए, गुरु ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। इससे जो भी हमसे गलती हुई है मूल में वह सब गलती को परमात्मा क्षमा कर देता है। और किसानों को यह शास्त्रों में गृहस्थ 5 ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। इनमें से पितृगण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी आदि के मरने पर जो कार्य किए जाते हैं वे शव प्रेत कार्य हैं। और परमात्मा से श्रद्धा तर्पण करना, पिंड पानी देना आदि जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं वे पितृ कार्य हैं। और मरने के बाद प्राणी देवता, मनुष्य, पशु आदि, भूत प्रेत, पक्ष, लता आदि किसी भी योनि में चला जाए तो उस वक्त पितृ संज्ञा होती है। माता पिता ये रजवीर से शरीरवत बनता है और माता के दूध से और पिता के काम से हुए अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता का ऋण हमेशा रहता है, चाहे वो कितने ही होशियार बन जाए, कितने ही पढ़ लिख ले, कितने ही धनवान हो जाए, लेकिन हमेशा उसका ऋण रहता है। माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर दादा दादी का ऋण रहता है। और परस्पर से रहने वाले इस पितृऋण से मुक्त होने के लिए पितरों की सद्गति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पुत्र जन्म भर माता पिता आदि के नाम से पिंड पानी देते हैं, पर आगे पिंड पानी देने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता तो वह पितृऋण से मुक्त नहीं होता। अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है, परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृऋण नहीं रहता, प्रत्युच्च वह पितृऋण संतान पर आ जाता है। पितृ पिंड पानी चाहते हैं, अतः पिंड पानी मिलने से वे सुखी रहते हैं और न मिलने से वे दुखी हो जाते हैं। पुत्र की संतान न होने से भी वे दुखी हो जाते हैं कि आगे हमें पिंड पानी कौन देगा। इस प्रकार ग्रस्त का यह धर्म है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आज की जो पद्मा एकादशी है,
देवउठनी एकादशी कह रहे हैं इसको। देवउठान, देवउठनी इस एकादशी क्यों कहते हैं कि आज के दिन भगवान क्षीर सागर में जो शयन कर रहे थे तो एक बार उन्होंने करवट बदला, तब ये देखा कि उनको यह मालूम हुई युग दूसरा बदल गया, ये समय नींद से जागने का है। भगवान विष्णु और अपने ध्यान पूर्वक लगा के देख रहे हैं सब दुनिया संसार को, वहीं से क्षीर सागर से। तो आज के दिन भगवान क्षीर सागर से शयन शैया से जागे हुए थे, इसलिए आज को देवउठनी 11 कहा जाता है। पितरों के नाम जो कुछ दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है, वे चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, उनसे नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उसी की योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ रूप में मिल जाता है। जैसे पितृ पशुओं योनि में हो तो उनसे भी मिल जाता है, और ये गृहस्थ के धर्म है। आज हमें बड़े आदर से जो रोटी कपड़ा आदि मिलता है वह हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल भी हो सकता है, और हमारे पूर्वजन्म के पुत्र पुत्रादियों के द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण का फल भी हो सकता है। पर यह हमारा प्रारब्ध ही है। जैसे किसी ने बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया, उनमें से उसने कुछ अपने नाम पे, कुछ पत्नी के नाम पे से और कुछ पुत्र के नाम से जमा किए, तो वह अपने नाम से जमा किए हुए पैसे से निकाल सकता है। अपनी स्त्री और पुत्र के नाम से जमा किए हुए पैसे वे पैसे तो उसकी पत्नी और पुत्र के ही मिलेंगे। ऐसा ही पितरों के नाम से जो पिंड पानी दिया जाता है वह पितरों को ही मिलता है, हमें नहीं। हाँ, हम जीते जी और गया में जाकर अपने नाम से पिंड पानी देंगे तो मरने के बाद वह हमें भी मिल जाता है। गया में तो पशु पक्षी नाम के नाम से भी दिया हुआ पिंड पानी भी उनको मिल जाता है। एक सज्जन का अपनी गाय पर बड़ा स्नेह था, वह गाय पर मर गई तो वह उसको स्वप्न में बहुत दुखी दिखाई दी। उसने गाय में जाकर गया में जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी दिया। फिर वह गाय स्वप्न में दिखाई दी तो वह बहुत प्रसन्न थी। जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है और एक पिता दादा दादी का कमाया हुआ धन है, तो उसने अपने वे धन पर हमारा अधिकार है। पिता दादा दादी के कमाए हुए धन पर हमारा उतना अधिकार नहीं है। वंशज परंपरा के अनुसार पिता दादा दादी के धन पर हमारे पुत्र पौत्र का अधिकार है। इस प्रकार गृहस्थ का नियम धर्म ऐसा है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कि बिन सत्संग विवेक न होई, इसको कहते हैं सत्संग, सत्य का संग। और सत्य का संग भी दुर्लभ है, क्योंकि लोगों के पास फुर्सत नहीं है। यह कलयुग में भागम भाग की जिंदगी है। कि बिन सत्संग विवेक न होई, और वो भी अगर राम कृपा नहीं तो सुलभ न सोई। अगर भगवान की कृपा नहीं, वो भी सुलभ नहीं है। कई काम सामने निकल आएंगे, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग बिना विवेक नहीं होता, विवेक बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान बिना वैराग नहीं होता, वैराग बिना भगवान नहीं मिलते। इसलिए सत्संग जरूरी है। और लिखा है कि सत्संग ते दुर्लभ संसार, और निमिष दंड कई बार। निमिष मानना एक पलक की मानते का सत्संग 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा का सत्संग मिल जाए तो मानव जीवन में यह कल्याण ही करता है। परंतु कब उसको सुनने के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन चिंतन मनन करें तब उसका फल मिलता है। नहीं इधर से सुने और इधर से बोल, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए तो कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, और इस प्रकार सब मानव जीवन को कल्याण करने के लिए सत्संग ही जरूरी है। सत्संग को डेली श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। बोल श्री कौशल किशोर भगवान की जय। नारायण हरि सद्गुरुदेव नमो नमः।